आज की इस गहन चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक दिलचस्प मोड़ पर बात करेंगे, किष्किंधा कांड। जी। ये रामायण का चौथा अध्याय है और सच कहूं तो कहानी के प्रवाह को काफी हद तक बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर कुछ स्रोत सामग्री भी है, जिसमें काफी विस्तृत विवरण है, जो इस कांड की मुख्य घटनाओं, किरदारों और उनके जो आपसी रिश्ते हैं उन पर रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा मिशन यही है, इन स्रोतों के जरिए किष्किंधा कांड की प्रमुख घटनाओं को समझना, जो महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई राम की, उनको परखना, दोस्ती और भक्ति जैसे जो गहरे विषय में उभरते हैं उन्हें महसूस करना, और ये जानना कि राम की पूरी कहानी में इस कांड का आखिर इतना महत्व क्यों है। याद करें, पिछले कांड में यानी अरण्य कांड के अंत में सीता जी का अपहरण हो चुका है। हाँ। राम और लक्ष्मण मतलब भाई के दुख और सीता को वापस पाने के अटूट संकल्प के साथ वो दक्षिण भारत के घने अनजाने जंगलों में भटक रहे हैं। जी। और उनकी ये खोज उन्हें एक ऐसे क्षेत्र में ले आती है जो वानरों का निवास स्थान है, किष्किंधा। किष्किंधा। यहीं से शुरू होता है हमारा आज का विश्लेषण। बिल्कुल। किष्किंधा कांड इसलिए इतना असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर राम की जो व्यक्तिगत पीड़ा है, उनकी जो अपनी खोज है, वो एक बड़े संगठित और कह सकते हैं कि सामूहिक मिशन में तब्दील होना शुरू होती है। अच्छा। ये वो निर्णायक पड़ाव है जहां नियति उन्हें न सिर्फ बेहद शक्तिशाली और निष्ठावान सहयोगी दिलाती है, बल्कि दोस्ती, वफादारी और अनिस्वार्थ भक्ति जैसे जो स्थायी मानवीय मूल्य हैं, वो भी कहानी के केंद्र में आ जाते हैं। ये मूल्य न केवल इस कांड को परिभाषित करते हैं, बल्कि आगे आने वाले सुंदर कांड और लंका कांड की तो पूरी बुनियाद ही तैयार करते हैं। यहाँ से राम की यात्रा सिर्फ अपनी पत्नी को खोजने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये धर्म की पुनर्स्थापना के एक बहुत बड़े उद्देश्य से जुड़ जाती है। हाँ, और इस रूपांतरण की शुरुआत होती है एक ऐसी मुलाकात से जो भारतीय मानस पर सदियों से अंकित है, श्री राम और हनुमान जी का पहला मिलन। जी, बिल्कुल। कहानी कुछ ऐसी है कि किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत नाम की एक जगह पर वानर राज सुग्रीव अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ निर्वासित जीवन जी रहे थे। जब उन्होंने धनुष बाण लिए दो तेजस्वी युवकों राम और लक्ष्मण को उस जंगल में देखा तो वो थोड़े डल गए। हाँ, आशंकित हो उठे। हाँ, उन्हें लगा कि कहीं ये उनके भाई और शत्रु बाली उसके भेजे हुए कोई जासूस तो नहीं है जो उन्हें मारने आए हों। जी। तो अपने डर को शांत करने और इन अजनबियों का सच जानने के लिए सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान, वाक्पटु और भरोसेमंद मंत्री हनुमान को भेजा। और यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि हनुमान जी इस जिम्मेदारी को निभाते कैसे हैं। हाँ, ग्रंथ बताते हैं कि हनुमान अपनी पहचान छिपाने के लिए एक ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं। अच्छा। वो बहुत विनम्रता और विद्वत्तापूर्ण भाषा में राम और लक्ष्मण के पास जाकर उनका परिचय पूछते हैं। उनकी वाणी में इतना संयम, इतनी बुद्धि थी कि राम खुद लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। और जब हनुमान जी को विश्वास हो जाता है कि ये अयोध्या के राजकुमार हैं और वो भी किसी संकट में है, तब वो अपने असली तेजस्वी वानर रूप में प्रकट होते हैं। और इसी पर, जैसा आपने कहा, एक कालजी संबंध की नींव पड़ती है। बिल्कुल। हनुमान श्रद्धा और भक्ति से भरकर श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। वो पल सिर्फ एक परिचय नहीं था, वो तो जैसे एक दो आत्माओं का मिलन था, एक भक्त और भगवान का। हाँ। एक सेवक और स्वामी का, जो आने वाले युगों के लिए भक्ति और सेवा का एक आदर्श बनने वाला था। बिल्कुल। ये संबंध कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। देखिए, एक और हनुमान की अद्वितीय भक्ति है, जिसमें ज्ञान, बल, बुद्धि, विनम्रता और पूर्ण समर्पण का एक अद्भुत संगम है। उनकी भक्ति केवल भावनात्मक नहीं है, वो क्रियात्मक भी है। वो सिर्फ मानते नहीं बल्कि सेवा करते हैं। सही कहा। दूसरी ओर श्री राम की दिव्य दृष्टि है, जो हनुमान के ब्राह्मण वेश के पार उनकी असली क्षमता, उनकी निष्ठा और उनके भविष्य के योगदान को तुरंत पहचान लेती है। राम उन्हें सिर्फ एक सहायक के रूप में नहीं देखते, बल्कि अपने सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सबसे योग्य दूत के रूप में स्वीकार करते हैं। ये मुलाकात राम के मिशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। हनुमान के रूप में उन्हें केवल शारीरिक बल या एक सेना का प्रतिनिधि नहीं मिला, बल्कि उन्हें एक ऐसी इच्छा शक्ति, बुद्धि और निष्ठा मिली जो असंभव लगने वाले कामों को भी संभव बना सकती थी। हनुमान की भक्ति का स्वरूप इतना गहरा है कि वो स्वयं राम की शक्ति का ही एक विस्तार बन जाते हैं। और इसी भरोसे के साथ
हनुमान जी ही राम और लक्ष्मण को अपने स्वामी सुग्रीव के पास ले जाते हैं। जी अब ये सुग्रीव कौन है और उनकी कहानी क्या है? हाँ, तो सुग्रीव मूलतः किष्किंधा के वानर राजा थे, लेकिन उनके बड़े भाई जो बहुत शक्तिशाली थे, बाली, उन्होंने कुछ मतभेदों और शायद एक गलतफहमी के चलते न केवल उन्हें राज्य से अन्यायपूर्वक निकाल दिया, बल्कि उनकी पत्नी रूमा को भी बलपूर्वक अपने पास रख लिया। ओहो। बाली के डर से बेचारे सुग्रीव अपने कुछ वफादार मंत्रियों और साथियों जैसे हनुमान, नल, नील और सबसे अनुभवी जामवंत के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लिए हुए थे। अच्छा, ये वही पर्वत है जहाँ राम लक्ष्मण थे? हाँ, उसी के पास। इस पर्वत पर बाली एक श्राप की वजह से नहीं आ सकता था, इसलिए सुग्रीव यहाँ कुछ हद तक सुरक्षित थे, पर लगातार डर और अपमान में जी रहे थे। तो जब राम और लक्ष्मण हनुमान के साथ सुग्रीव से मिलते हैं तो सुग्रीव अपनी पूरी कहानी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो अपनी पूरी व्यथा, अपने साथ हुए अन्याय और अपने भाई बाली के आतंक की कहानी सुनाते हैं। उनकी आवाज में एक राजा का खोया हुआ स्वाभिमान और एक पीड़ित का गहरा दर्द था। स्रोतों में उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए मतलब चरम निराशा और विवशता का भाव झलकता है। वो राम की शरण में आते हैं, एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा से मदद की आस लगाते हैं जो उन्हें बाली के अत्याचार से मुक्ति दिला सके। ये तो बड़ा ही मार्मिक क्षण रहा होगा। मतलब दो अलग अलग कारणों से दुखी व्यक्ति मिल रहे हैं। राम पत्नी के वियोग में है, सुग्रीव राज्य और पत्नी दोनों से वंचित है। बिल्कुल। सुग्रीव की कहानी सुनकर राम द्रवित हो जाते हैं। शायद उन्हें सुग्रीव की पीड़ा में अपनी पीड़ा का प्रतिबिंब दिखा होगा। हो सकता है। वो सुग्रीव को वचन देते हैं कि वो बाली का वध करके उन्हें उनका राज्य, सम्मान और पत्नी वापस दिलाएंगे। और यहीं पर उस प्रसिद्ध मैत्री संधि की नींव पड़ती है। अच्छा, बदले में सुग्रीव भी पूरी दृढ़ता से वचन देते हैं कि जैसे ही उन्हें उनका राज्य वापस मिलेगा, वो अपनी पूरी वानर सेना की शक्ति के साथ सीता जी की खोज में राम की हर संभव सहायता करेंगे। ये महज एक राजनीतिक समझौता नहीं था। ग्रंथ बताते हैं कि इस संधि को पवित्र और अटूट बनाने के लिए अग्नि को साक्षी माना गया। अग्नि को साक्षी? हाँ, राम और सुग्रीव ने जलती हुई अग्नि के सामने एक दूसरे को मित्र स्वीकार किया और अपने वचन दोहराए। हनुमान जी इस महत्वपूर्ण क्षण के मुख्य साक्षी और सूत्रधार बने, जिन्होंने दोनों पक्षों को एक दूसरे की क्षमता और निष्ठा का आश्वासन दिलाया। अग्नि को साक्षी मानकर संधि करना, इसका क्या कोई विशेष महत्व रहा होगा उस समय? देखिए, अग्नि को साक्षी मानना भारतीय परंपरा में किसी वचन या संबंध को अत्यंत पवित्र और मतलब न टूटने वाला बनाने का प्रतीक है। अच्छा। उसके सामने ली गई शपथ को तोड़ा नहीं जा सकता। ये दिखाता है कि राम और सुग्रीव का ये गठबंधन केवल रणनीतिक जरूरत पर आधारित नहीं था, बल्कि गहरे नैतिक और भावनात्मक धरातल पर भी स्थापित किया गया था। ये एक दूसरे के प्रति पूरी निष्ठा और भरोसे का प्रतीक था। तो ये संधि दोनों के लिए ही फायदेमंद थी। राम को सीता की खोज और भविष्य में रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु से लड़ने के लिए एक विशाल, संगठित और युद्ध में कुशल वानर सेना का साथ मिल रहा था। बिल्कुल। सुग्रीव के पास न केवल असंख्य वानर योद्धा थे, बल्कि जामवंत जैसे अनुभवी सलाहकार और हनुमान जैसे अतुलनीय वीर भी थे। जी हाँ। और दूसरी तरफ सुग्रीव को राम के रूप में एक ऐसा अजेय योद्धा और संरक्षक मिल रहा था जो उन्हें बाली के आतंक से मुक्ति दिला सकता था। एक ऐसा डर जिससे वो खुद लड़ने में शायद असमर्थ थे। बिल्कुल। यहाँ दोस्ती का जो विषय है वो बहुत शक्तिशाली रूप से उभरता है। ये दिखाता है कि कैसे साझा दुख और साझा लक्ष्य, दो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक अटूट बंधन में बांध सकते थे। राम और सुग्रीव दोनों ही अपने प्रियजनों से बिछोह और अन्याय का शिकार थे। हाँ। उनकी मित्रता आपसी सहानुभूति और एक दूसरे की जरूरत की गहरी समझ पर आधारित थी। ये रणनीतिक जरूरत और भावनात्मक जुड़ाव का एक आदर्श मिश्रण था, जिसने आने वाले घटनाक्रम की दिशा तय कर दी। अब बारी थी राम द्वारा अपना वचन निभाने की, लेकिन बाली को मारना वो कोई आसान काम नहीं था। वो तो अत्यंत शक्तिशाली था। उसे देवराज इंद्र का पुत्र माना जाता था और उसे एक विशेष वरदान भी प्राप्त था। हाँ, वो वरदान बाली को लगभग अजेय बनाता था। उसे यह वरदान था कि जो भी शत्रु उसके सामने आकर उससे युद्ध करेगा, उस शत्रु की आधी शक्ति खिंचकर बाली में समा जाएगी। अरे! इसका मतलब था कि बाली से आमने सामने के युद्ध में जीतना किसी के लिए भी लगभग असंभव था।
इसी कारण सुग्रीव भी उससे सीधे लड़ने में बार बार हार जाते थे। वो फिर योजना बनाई गई। राम के कहने पर सुग्रीव किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। जी। दोनों भाइयों में भयंकर मल्ल युद्ध छिड़ जाता है। कहते हैं कि उनके मुक्कों और गर्जनाओं से धरती कांप उठती थी। लेकिन इस पहले प्रयास में राम बाण नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि दोनों भाई बाली और सुग्रीव दिखने में इतने ज्यादा एक जैसे थे कि राम दूर से पहचान ही नहीं पाए कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। हाँ, ये भी एक समस्या थी। कहीं उनका बाण सुग्रीव को ही ना लग जाए, इस डर से वो रुक गए। सुग्रीव बुरी तरह पिटकर निराश होकर वापस राम के पास लौटे। तब राम ने सुग्रीव को ढांढस बंधाया और एक उपाय सोचा। उन्होंने सुग्रीव के गले में एक गजपुष्पी लता की माला डाल दी ताकि युद्ध के दौरान वो सुग्रीव को आसानी से पहचान सकें। अच्छा, एक पहचान चिन्ह। हाँ, एक पहचान चिन्ह मिल जाने के बाद सुग्रीव दोबारा किष्किंधा जाते हैं और इस बार पहले से भी ज्यादा ऊंचे स्वर में बाली को ललकारते हैं। बाली क्रोधित होकर फिर से युद्ध के लिए आता है, अपनी पत्नी तारा के समझाने के बावजूद कि इसमें कोई छल हो सकता है। तारा ने समझाया भी था। हाँ, तारा बहुत बुद्धिमती थी, उन्होंने चेताया था पर बाली ने नहीं सुनी। और फिर से दोनों भाइयों के बीच वैसा ही भयंकर युद्ध शुरू होता है। जी। इस बार राम पूरी तरह तैयार थे। जी। वो एक पेड़ की ओट में छिपे हुए थे और सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्हें लगा कि सुग्रीव संकट में है और बाली असावधान है, उन्होंने अपना अमोघ बाण धनुष पर चढ़ाया और लक्ष्य साधकर छोड़ दिया। वो दिव्य बाण सीधे बाली के हृदय में जाकर लगा। वो महाशक्तिशाली योद्धा जिसकी शक्ति के चर्चे तीनों लोकों में थे, वो वज्रपात की तरह धरती पर गिर पड़ा। ग्रंथ उसके चेहरे पर गहरा आश्चर्य, पीड़ा और विश्वासघात का भाव वर्णित करते हैं। बाली का वध रामायण के सबसे ज्यादा चर्चा और बहस वाले प्रसंगों में से एक है। हाँ, ये सवाल उठता है। अक्सर ये नैतिक प्रश्न उठाया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने छिपकर वार क्यों किया? ये उनके क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध क्यों नहीं था? स्रोत सामग्री और विभिन्न व्याख्याएं इस पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। एक दृष्टिकोण ये है कि राम अपने मित्र सुग्रीव को दिए वचन से बंधे थे और बाली को सीधे युद्ध में हराना वरदान के कारण असंभव था। अच्छा। अधर्म का नाश करने के लिए और मित्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उन्हें ये तरीका अपनाना पड़ा। और ये भी देखिए कि बाली ने भी अधर्म किया था, अपने भाई का राज्य और पत्नी छीनना। हाँ, ये भी बात है। इसलिए राम का हस्तक्षेप धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक माना जाता है। क्या बाली के अपने कर्म भी उसके पतन का कारण बने? मतलब सिर्फ राम का बाण ही नहीं। निश्चित रूप से ये भी दृष्टिकोण प्रबल है। बाली की अपार शक्ति के साथ उसमें प्रचंड अभिमान भी था। उसने अपने भाई सुग्रीव के साथ घोर अन्याय किया था। तारा जैसी बुद्धिमती पत्नी की सलाह को भी उसने नजरअंदाज किया। हाँ। कई व्याख्याएं मानती हैं कि उसका पतन केवल राम के बाण से नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों, उसके अहंकार और धर्म की अवहेलना का भी परिणाम था। राम तो निमित्त मात्र बने। ये प्रसंग शक्ति के सही और गलत उपयोग, अहंकार के दुष्परिणाम और कर्मफल के सिद्धांत पर गहरा चिंतन प्रस्तुत करता है। और बाली के अंतिम क्षण भी उतने ही नाटकीय और महत्वपूर्ण है जितना उसका जीवन। मृत्युशैया पर पड़े पीड़ा से कराते हुए बाली पहले तो राम पर क्रोधित होते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। वो उन्हें उलाना देते हैं कि आपने धर्म का मार्ग छोड़कर एक शिकारी की तरह छिपकर मुझ पर वार क्यों किया? आपने मुझे सीधे युद्ध के लिए क्यों नहीं ललकारा? ये बाली के मन की पीड़ा और भ्रम को दर्शाता है। वो अपनी शक्ति पर इतना आश्वस्त था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इस तरह मारा जा सकता है। लेकिन जब राम शांत भाव से उसके पास आते हैं और उसे धर्म, अधर्म, सुग्रीव के प्रति किए गए अन्याय और अपने मित्र धर्म निभाने की व्यवस्था के बारे में समझाते हैं, तब बाली की चेतना जागृत होती है। अच्छा। उसे अपनी भूल का, अपने अहंकार का, अपने अधर्म का बोध होता है। स्रोत बताते हैं कि अंतिम क्षणों में बाली का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ। वो विनम्रतापूर्वक राम की दिव्यता और महानता को स्वीकार करता है। वो मानता है कि राम साक्षात नारायण के अवतार हैं और उनके हाथों मृत्यु पाना भी सौभाग्य की बात है। वो अपना सारा अभिमान त्याग देता है और अपने पुत्र अंगद को बुलाकर उसे राम की सेवा करने और अपने चाचा सुग्रीव की आज्ञा मानने का निर्देश देता है। जी। वो सुग्रीव को भी अपना राज्य और अपनी पत्नी तारा को सौंपता है। धर्म, कर्म और भाग्य पर कहे गए उसके अंतिम शब्द पश्चाताप और ज्ञान से भरे होते हैं, जो सुनने वालों के लिए गहरा सबक बन जाते हैं। बाली के ये अंतिम शब्द और उसका पश्चाताप अत्यंत महत्वपूर्ण है,
ये उसके चरित्र के जटिल पक्ष को उजागर करते हैं। एक शक्तिशाली योद्धा जो अंततः सत्य के समक्ष झुकना सीखता है। उसका राम की दिव्यता को स्वीकार करना और अपने किए पर अफसोस जताना एक तरह से राम के कार्य को नैतिक वैधता प्रदान करता है, कम से कम कहानी के अपने तर्क के अनुसार। सही। ये क्षण दिखाता है कि मृत्यु के सामने बड़े से बड़ा अहंकारी भी सत्य को पहचान लेता है। ये प्रसंग कर्म फल की अनिवार्यता और धर्म के मार्ग की जटिलताओं पर सोचने को विवश करता है। बाली का अंत एक दुखद घटना है, लेकिन कथा के प्रवाह में ये धर्म की अंतिम विजय का संकेत भी है। बाली के निधन के बाद राम के वचन अनुसार सुग्रीव का किष्किंधा के सिंहासन पर पूरे विधि विधान से राज्याभिषेक होता है। जी। बाली की विधवा तारा, जो अत्यंत बुद्धिमती और दूरदर्शी मानी जाती है, न केवल अपने दुख को संभालती हैं, बल्कि सुग्रीव को राजकाज में सही सलाह और मार्गदर्शन भी देती हैं। हाँ, उनका बड़ा योगदान रहा। अब सुग्रीव के लिए अपने मित्र राम को दिया वचन निभाने का समय था, सीता जी की खोज का महाअभियान शुरू करने का। और सुग्रीव पूरी निष्ठा से इस कार्य में जुट जाते हैं। वो अपने राज्य के कोने कोने से लाखों वानर योद्धाओं को किष्किंधा में एकत्र होने का आदेश देते हैं। लाखों? हाँ, विशाल सेना। शीघ्र ही राम के नेतृत्व में एक विशाल, शक्तिशाली और अनुशासित वानर सेना तैयार हो जाती है। ये सेना अपनी गति, पर्वतों और जंगलों में घूमने की दक्षता और अद्भुत शक्ति के लिए जानी जाती थी। सुग्रीव इस सेना को 4 मुख्य दलों में विभाजित करते हैं और उन्हें पृथ्वी की चारों दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेजते हैं। हर दल का नेतृत्व एक अनुभवी और कुशल योद्धा को सौंपा जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दल था वो जो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, क्योंकि रावण सीता जी को दक्षिण में ही लंका ले गया था। जी, दक्षिण दिशा। इस दक्षिणी दल का नेतृत्व सौंपा गया बाली के वीर पुत्र अंगद को। साथ में थे अत्यंत अनुभवी और बुद्धिमान भालूराज जामवंत और निश्चित रूप से अतुलनीय पराक्रमी हनुमान। हाँ, ये तिकड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी। सुग्रीव ने उन्हें 1 महीने की सीमा दी थी सीता जी का पता लगाने के लिए। यहीं से रामायण एक नए, बेहद रोमांचक और निर्णायक अध्याय सुंदरकांड में प्रवेश करती है। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। राम अब अकेले या केवल लक्ष्मण के साथ नहीं थे। हाँ, अब सेना थी उनके पास। उन्हें एक निष्ठावान मित्र सुग्रीव का राज्य और उसकी संगठित सैन्य शक्ति का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो चुका था। वानर सेना केवल संख्या में विशाल नहीं थी, उसमें नल और नील जैसे अद्भुत इंजीनियर थे। हाँ, जो पुल बनाते हैं। बिल्कुल, जो बाद में राम सेतु बनाते हैं। जामवंत जैसे अनुभवी रणनीतिकार थे। अंगद जैसा युवा और वीर योद्धा था, और हनुमान जैसा भक्त और सेवक था जिसकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं थी। किष्किंधा कांड ने राम के व्यक्तिगत खोज को सफलतापूर्वक एक संगठित, सुसज्जित और नैतिक बल से पूर्ण सैन्य अभियान में बदल दिया। इसने सीता की खोज और रावण के साथ होने वाले अंतिम महासंग्राम के लिए आवश्यक मंच पूरी तरह से तैयार कर दिया। तो अगर हम किष्किंधा कांड से मिले मुख्य सबको या निष्कर्षों को समेटें तो क्या कहेंगे? पहला और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ अटूट गठबंधनों का निर्माण हुआ। राम और हनुमान का भक्ति सेवा और स्वामी सेवक का संबंध जो आदर्श बन गया। जी। और राम और सुग्रीव की मित्रता जो आपसी दुख, सम्मान और वचनबद्धता पर आधारित थी। बिल्कुल। दूसरा, बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त हुई। खासकर बाली जैसे लगभग अजेय शत्रु का अंत हुआ, जिसने न केवल सुग्रीव को न्याय दिलाया बल्कि राम के मिशन के लिए रास्ता साफ किया। और तीसरा, सीता जी की खोज के लिए एक विशाल, सक्षम और समर्पित वानर सेना का संगठन हुआ, जिसका नेतृत्व हनुमान, अंगद और जामवंत जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कर रहे थे। हाँ। इस पूरे कांड में मित्रता, निष्ठा, कर्तव्य और निस्वार्थ भक्ति जैसे मूल्य लगातार केंद्र में रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। किष्किंधा कांड रामायण की कथा श्रृंखला में एक पुल की तरह काम करता है। एक पुल? हाँ। ये राम के वनवास के व्यक्तिगत दुख और संघर्ष को लंका के सामूहिक युद्ध और धर्म की स्थापना के विराट लक्ष्य से जोड़ता है। इसने राम को वो साधन और सहयोगी दिए जिनके बिना शायद आगे का अभियान संभव ही नहीं होता। हनुमान की भक्ति और क्षमता का परिचय इसी कांड में मिलता है, जो आगे चलकर समुद्र लांघने जैसे असंभव कार्य को संभव बनाते हैं। जैसा हमने चर्चा की, ये कांड सीधे तौर पर सुंदरकांड यानी हनुमान की लंका यात्रा और लंका कांड यानी राम रावण युद्ध की घटनाओं की ठोस नींव रखता है। अगर हम आज के जीवन के लिए कोई प्रासंगिकता देखें तो ये कांड हमें सिखाता है
कि मुश्किल समय में सच्चे दोस्तों और सहयोगियों का मिलना कितना बड़ा संबल हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। सुग्रीव और राम की मित्रता दिखाती है कि आपसी सहयोग से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। साथ ही हनुमान का चरित्र निस्वार्थ सेवा, समर्पण और अपनी क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देता है। कैसे अटूट निष्ठा और भक्ति से व्यक्ति असाधारण कार्य कर सकता है, हनुमान इसका जीवंत प्रमाण है। और अंत में इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में छोड़ जाते हैं जिस पर शायद श्रोता स्वयं मनन करना चाहें। जी। हमने देखा कि राम ने सुग्रीव से मित्रता का वचन निभाया, जिसके लिए उन्हें बाली का वध करना पड़ा, वो भी छिपकर। ये घटना मित्रता के प्रति समर्पण और जो स्वीकृत नैतिक नियम हैं, उनके बीच एक जटिल संतुलन को दर्शाती है। ये सोचने वाली बात ये है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कर्तव्य पालन, खासकर जब वो परस्पर विरोधी लगें, कितना कठिन हो सकता है। उस युग के धर्म और नैतिकता के मापदंडों को आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए ये स्थिति हमें निर्णय लेने की जटिलताओं और परिणामों की जिम्मेदारी के बारे में क्या सिखाती है।